दोस्तों साथियों कैसे हैं आप लोग। महकता आंगन की ओर से मैं दीपक भटनागर आपको नमस्कार करता हूं। दोस्तों आज मेरा आपके सम्मुख आने का एक इकाई के पीछे एक ख़ास वजह है कि प्लांट्स पेरेंट्स की एक नॉर्मल सी एक कंप्लेंट्स आपकी भी होगी, मेरी भी रही हमेशा, कि नर्सरी पे होते हैं प्लांट्स तो वो बहुत सारे फ्लावर्स दे रहे होते हैं, पर हमारे घर पे जब फ्लावर्स आ जाते हैं तो वो फ्लावरिंग नहीं दे रहे होते या उस संख्या में नहीं देते, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है या व्हाटएवर। ऐसी समस्याएं आपके सामने भी आती होंगी, बिल्कुल आपने फेस की होंगी, मैंने भी की है। तो इसका एक समाधान आज मैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर सकूं कि ऐसा कुछ नहीं है जैसे नर्सरी पीपल लाइक मी एंड अदर्स, हम लोग कोई जादू नहीं करते। वही सब चीज़ें आप भी यूज़ करते हैं, वही सब चीज़ें नर्सरी पीपल भी यूज़ करते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप प्लांट की केयर कैसे करते हैं। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, और उसी वजह से आज मैं आपके सम्मुख आया हूँ इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। तो दोस्तों एक बात बोलता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो उसका जीवन चक्र शुरू होता है। एक किसी बच्चे का जो जीवन चक्र है वो ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक का उसको सफ़र तय करना है। अब उसका जीवन चक्र कैसा चलेगा, कैसा वो बच्चा चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होगा, ये नहीं होगा, ये कई चीज़ें फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी फीडिंग, यानी कि आप उसको पौष्टिक खाना दोगे, आप उसकी माहौल दोगे, उसको बढ़ने के लिए अच्छा माहौल दोगे। उसकी तबीयत ख़राब होती है, बीमारी होती है तो आप डॉक्टर्स के पास भी जाते हो, तो आप हर तरीके से उसके विकास के लिए काम करते हो लाइक अ पेरेंट। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि पौधे जो है ना, ये पौधे भी हमारे बच्चे हैं। हमको इनके साथ हमको भी बच्चों की तरह ही ट्रीट करना है। हमें अगर इनसे अच्छे रिज़ल्ट चाहिए तो हमें इनको एक अपने बच्चे की तरह ही पालना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे कि ना कैसे कैसे हम कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, पौधे को आप उच्च क्वालिटी का पौष्टिक आहार दीजिए, पानी बराबर दीजिए, उसको उसकी ग्रोथ के लिए माहौल बराबर दीजिए, जैसा उसको माहौल चाहिए उसको वैसा माहौल दीजिए। सिंपल है। प्लांट का काम भी वही है, प्लांट का सफ़र भी शुरू होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक, यही उसका जीवन चक्र है। प्लांट अपने आप बढ़ेगा, प्लांट अपने आप बढ़ेगा, आप उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहिए ना। जैसे हम अपने अपने लिए अपने जीवन जीने के लिए हम खाना खाते हैं, अच्छी बादाम, दिमाग तेज़ करने के लिए हम बादाम खाते हैं, दूध पीते हैं, शक्ति आती है। तो सेम चीज़ पौधों के साथ भी है, पौधे भी तो जीव हैं। जीव पौधे ही क्या, जितने भी जानवर पक्षी जंतु प्राणी जो भी है, सब इन्हीं चीज़ों पे निर्भर करते हैं। आप किसी ने जन्म लिया, आप उसको छोड़ दीजिए, वो अपना जीवन चक्र ज़रूर पूरा करेगा, बट क्या वो हेल्दी होगा? क्या वो जो ग्रोथ आप चाहते हैं उससे वो ग्रोथ मिल पाएगी उसको? नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। एक प्रॉपर डाइट होती है, एक प्रॉपर शेड्यूल होता है, प्रॉपर डिसिप्लिन होता है, वो आपको मेंटेन करना होता है। तो यही मैं आपको आज कहना चाहता हूँ। अब बात आती है प्लांट्स की। प्लांट्स को आप खाना दीजिए टाइम पे। खाना मतलब आप समझ गए होंगे, खाद, पानी, ये फर्टिलाइज़र्स, ये आप उनको टाइम टू टाइम दीजिए। माहौल दीजिए, अगर कोई धूप का पौधा है तो उसे धूप में रखिए, उसको धूप चाहिए। अगर किसी पौधे को 5 घंटे की धूप चाहिए तो आप उसे 5 घंटे की धूप दीजिए। पानी कंट्रोल दीजिए, ज़्यादा पानी नुकसान देता है पौधों को, तो पानी संभाल के दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो इफ़ेक्ट डालती है हमारे शरीर पर भी, पौधों के शरीर पर भी, पौधों की बढ़त पे भी, हमारी बढ़त पे भी। आज हम बीमार होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हम जो अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ काम कर सकते हैं हम वो नहीं कर पाते। तो सेम पौधे के साथ भी, अगर पौधा बीमार होगा, उस पे कोई कीड़ा लगा हुआ है, उस पे कोई फंगस का अटैक है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने फुल नरिशमेंट पे जाएगा, वो फुल फ्लावरिंग देगा? आपको नहीं दे सकता, कभी नहीं देगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़ें आपको मॉनिटर करनी है अपने पौधे से। आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको ये सब देखना होगा, आपको उसकी डाइट प्रॉपर देनी होगी, आपको उसकी वाटरिंग प्रॉपर देनी होगी, आपको उसको अच्छा माहौल देना होगा जैसा उस पौधे को चाहिए, आपको उसको सभी रोगों से बचाना होगा, तभी पौधा आपको 100% रिजल्ट देगा। नर्सरी पीपल, व्हाट वी डू एट आवर होम, एट आवर नर्सरीज, हम यही करते हैं। हम उसको पौधे को सफिशिएंट जो एंड रिक्वायर्ड एनवायरनमेंट है, हम उसको वो एनवायरनमेंट देते हैं, प्लस बीमारी का ध्यान रखते हैं।
तो ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं, इसमें चिंता का विषय नहीं है कि आपके यहाँ प्लांट नहीं है। कई कस्टमर्स हैं मेरे, आई डोंट वांट टू टेक द नेम्स, बट वो परेशान हो जाते हैं कि भाई हम तो पौधा ले गए, आपसे जब तो 4-4 कलियाँ थी और अब ना कलियाँ ही नहीं आ रही है, एक आ रही है। अरे भाई फीडिंग दीजिए उसको, आप फीडिंग इन द सेंस खाद दीजिए। अभी उसका ग्रोथ का टाइम है, उसको खाना चाहिए। बढ़ते हुए बच्चे को क्या चाहिए होता है, बढ़ते हुए बच्चे को आप जितना अच्छा पोषण देंगे बच्चा उतनी अच्छी ग्रोथ करेगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सेम पौधे के साथ भी अप्लाई होता है। तो आप ये करके तो देखिए, फिर भी अगर रिज़ल्ट्स नहीं आते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या आपका कोई गार्डनिंग एक्सपर्ट है आप उससे संपर्क कीजिए कि भाई हमने ये सब कर लिया, ये सब कर लिया, अभी भी नहीं आ रहा है प्लांट। तो आप डेफिनेटली यू विल कम टू सम कंक्लूजन दैट आपके प्लांट में ये प्रॉब्लम है। हो सकता है गलती हमारी हो सकता है मिट्टी में कुछ कमी हो सकता है कुछ भी, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ रीज़न्स। बट ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना, ये आप एक बार फॉलो करके तो देखिए, फिर भी रिज़ल्ट नहीं आते हैं फिर आप बताइएगा मुझे। और तो दोस्तों बस एक इतना सा छोटी सी बात करनी थी मुझे आज आप सभी से। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एक बार करके देखिए ये सब चीज़ें अपने प्लांट्स के साथ में। एक प्लांट पेरेंट जिसको बोलते हैं ना, तो एक प्लांट पेरेंट बनिए। आप उस पौधे को बच्चे की तरह ट्रीट कीजिए। हम अपने बच्चे को ट्रीट करते हैं वैसे ही ट्रीट कीजिए। प्लांट पेरेंट का काम ही यही है कि अपने प्लांट्स की एक पेरेंट की तरह, एक माँ बाप की तरह से उसकी पालन पोषण करना। बस हमें आज से यही करना है। अगर हम चाहते हैं हमारे गार्डन में पौधे फलें फूलें अच्छे खासे चलें, तो हमें उसका पेरेंट बन के जैसे हम अपने बच्चे की केयर करते हैं वैसे ही हमें अपने प्लांट की केयर करनी है। दैट्स ऑल व्हाट योर प्लांट नीड्स, दैट्स इट। तो दोस्तों एक बार करके देखिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने पूरा वीडियो सुना। बट मुझे खुशी तब होगी जब आप मुझे ये बताएंगे कि आपने ये चीज़ें करके देखी और आपके गार्डन में रिज़ल्ट्स आए, आपको जो उम्मीद थी वो रिज़ल्ट्स आए, तब तो मज़ा आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।